नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। आज की बड़ी खबर, भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी को अमेरिका से ऐसी मंजूरी मिली है जो न सिर्फ ऊर्जा बाजार की दिशा बदल सकती है बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन पर भी सवाल खड़े कर रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वेनेजुएला से सीधे कच्चे तेल खरीदने के लिए अमेरिकी लाइसेंस मिल गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक कारोबारी फैसला है या फिर इसके पीछे भू राजनीतिक मजबूरियां और बदलते वैश्विक समीकरण छिपे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस को एक जनरल लाइसेंस जारी किया जिसके तहत कंपनी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना सीधे वेनेजुएला से तेल खरीद सकेगी। ध्यान दीजिए, अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला से सीधी खरीद पर रोक थी। तेल की आपूर्ति बिचौलियों के जरिए हो रही थी। अब सीधी खरीद की अनुमति मतलब लागत में कमी, सप्लाई चेन में सरलता और संभावित रूप से रूस पर निर्भरता में बदलाव। यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 25% दंडात्मक टैरिफ हटाने की घोषणा की है और संकेत दिया है कि भारत अमेरिका संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेगा। यानी ऊर्जा व्यापार अब सिर्फ आर्थिक नहीं राजनीतिक भी है। सूत्रों के अनुसार भारतीय रिफाइनरियां अप्रैल डिलीवरी के रूप रूसी तेल की खरीद से बच रही हैं। क्या यह वाशिंगटन का संदेश है? क्या यह मास्को से दूरी का संकेत है? यह वही रूस है जिसने यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया था। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसका ऊर्जा उद्योग लगभग ठप हो चुका था। राष्ट्रपति निकोलस मुद्रो की सरकार ने 2019 और 20 में लगे प्रतिबंधों के बाद भारत सहित कई देशों को आयात रोकना पड़ा था। अब खबर है कि वाशिंगटन कराकास के साथ $2 अरब के तेल आपूर्ति समझौते और $100 अरब के पुनर्निर्माण कार्यक्रम को आसान बनाने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है। लेकिन यह क्या डील अस्थायी है या फिर अस्थायी भू राजनीतिक समझौता है? रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी परिसर संचालित करती है। कंपनी की संयुक्त रिफाइनरिंग क्षमता लगभग 14 लाख बैरल प्रतिदिन है। सूत्रों के अनुसार लाइसेंस मिलने के बाद रिलायंस ने विटाल के जरिए वेनेजुएला के 20 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की है। यह कदम आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है क्योंकि वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल सस्ता पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला की राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी नीति में अचानक बदलाव और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता, ये सभी फैक्टर इस सौदे को संवेदनशील बना देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ऊर्जा नीति में स्वतंत्र है या फिर वैश्विक दबाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है? रूस से दूरी, अमेरिका के साथ समझौता, वेनेजुएला से खरीद, यह सब एक जटिल कूटनीतिक शतरंज का हिस्सा लगता है। भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। देश अपनी खपत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में सस्ती सप्लाई प्राथमिकता होती है, लेकिन क्या सस्ती सप्लाई हमेशा रणनीतिक रूप से सुरक्षित भी होती है? जनरल लाइसेंस का मतलब है कि अमेरिका इस व्यापार को अधिकृत कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि लाइसेंस अमेरिका के नियंत्रण में है। अगर भविष्य में नीति बदलती है तो क्या फिर ये आयात बंद हो जाएगा? 2019 में ऐसा हुआ था। 2025 की शुरुआत में भी प्रतिबंधों के कारण खरीद रोकनी पड़ी थी। तो क्या यह चक्र फिर दोहराया जाएगा? ऊर्जा कीमतें हमेशा राजनीतिक मुद्दा रही हैं। अगर वेनेजुएला से सस्ता तेल आता है तो इससे घरेलू बाजार में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिया गया दिखे तो विपक्ष इसे विदेश नीति की कमजोरी के तौर पर पेश कर सकता है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से भारी मात्रा में रियायती तेल खरीदा। पश्चिमी देशों ने आलोचना की, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों का हवाला दिया। अब अगर रूस से दूरी बनती है
तो यह संकेत मास्को तक जाएगा। क्या इससे भारत रूस संबंधों पर असर पड़ेगा या यह सिर्फ बाजार आधारित फैसला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस लाइसेंस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। चुप्पी भी एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि यह मामला सिर्फ कारोबारी नहीं, राजनयिक भी है। यह सौदा सिर्फ भारत और वेनेजुएला के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका की मंजूरी के साथ हो रहा है। मतलब वैश्विक ऊर्जा राजनीति में नई परत जुड़ रही है। रूस पर प्रतिबंध, वेनेजुएला पर ढील और भारत एक बड़े खरीदार के रूप में केंद्र में। रिलायंस को अमेरिकी लाइसेंस मिलना एक बड़ी कारोबारी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इसके पीछे सवाल और भी बड़े हैं। क्या यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा या फिर वैश्विक राजनीति की नई निर्भरता पैदा करेगा? क्या रूस से दूरी अस्थायी होगी या बाजार की स्थिति के अनुसार फिर बदलाव होगा? और सबसे अहम, क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति पूरी तरह स्वतंत्र रूप से तय कर पा रहा है? ये सवाल आज सिर्फ कारोबार के नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक संतुलन के हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हर अपडेट, हर कूटनीतिक संकेत आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।